हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको वी कोड का प्रोवाइड करवाया था पेपर सोल्यूशन। प्लीज़ आप देख लीजिएगा सभी कोड के, जितने भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, फर्स्ट टर्म के, हाफ ईयरली के, इसके बाद आपको प्री बोर्ड के मिलेंगे। आपको लास्ट ईयर के भी ऐसे देख लेने, इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। हंसते हैं रोते हैं कृति, ये रचना किसकी है? ये है हरिशंकर परसाई की। हासे हंसते हैं, हासे हरिशंकर। ओके, स्मृति की रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यामा, गिल्लू, निहार, नीरजा, ये सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। ओके, माधवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो ये उपन्यास है। ओके, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था पेपर में। ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है, उपन्यास। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। चंद्रकांता, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें भी पूछा गया था। ये देवकी नंदन खत्री का है, ठीक है। एमसीक्यूज आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने सभी पेपर सोल्यूशन देख लिए। ओके, आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट चैप्टर्स यही इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जा रहे हैं। रचनाओं के लिए आपको जयशंकर प्रसाद की अच्छे से पढ़ लेनी, खूब पूछी आती है। प्रेमचंद की, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, बहुत पूछे आते हैं और मैंने आपको हर बार बताएंगे। तो ये पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई का। ओके, प्रिय प्रवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये महाकाव्य है, किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। साकेत भी एक महाकाव्य, ये है मैथिली शरण गुप्त का। ओके, इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी बहुत पूछी आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, इनकी रचनाएं ये। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्रेम माधुरी के रचयिता हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये 9th क्लास में भी खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये सामान्य हिंदी का पेपर है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साहित्य का भी मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज हुए, ठीक है, व्याख्या हुई, सेम पूछी जाती है, बस थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है। क्लास 12 हाफ ईयरली पेपर सोल्यूशन 2024-25 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपको सारे पेपर देख लेने हैं। ये पैसेज है, दोनों में से आपको एक करना होता है। इसमें भाषा वर्ड आ जाए, मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो वो चैप्टर होता है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोफेसर जी रेड्डी। यहाँ पे देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहाँ पे अशोक वर्ड आ गया, तो अशोक आ जाए, अशोक के फूल आ जाए, कालिदास, ये वर्ड आ जाए, तो वो चैप्टर है अशोक के फूल। ओके, तो शीर्षक हो गया इसमें अशोक के फूल, लेखक का नाम हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? स्वार्थ शब्द का विलोम, इसका तो हो जाएगा परमार्थ। ओके, बाकी ये देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर। लेखक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। पाठ का नाम अशोक के फूल। ये निबंध है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, ध्यान रखना। इसमें किस प्रसंग की चर्चा की गई है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे अशोक के फूल, ठीक है। के भूल जाने की गलती की है, यहाँ पे अशोक के फूल लिखा जाएगा, बाकी आपको यहाँ तक लिखना है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इसका अर्थ आपको लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, चाहो तो आप ये वाला कर लीजिएगा, ये भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर है। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पवन दूतिका वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पवन दूत का चैप्टर, ठीक है। श्रद्धा मनु वाला जो चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस में देखो यही पूछा गया है। नील प्रदान, पता नहीं कितनी बार ये पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको पेपर सोल्यूशन में इसका बता दिया था, चाहो तो आप ये कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है। मैं आपको यहाँ पर ये वाला करवा देती हूँ, पवन दूतिका। यहाँ पर भूतांगना है, भूतांगना का अर्थ पूछा गया पेपर में, स्त्री इसका मतलब होता है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई, यहाँ से लज्जाशील से लेकर यहाँ तक। केंद्रीय भाव लिखना है। प्रस्तुत पदार्थ का शीर्षक, शीर्षक आप लिखेंगे पवन दूतिका, पवन दूतिका। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, कौन सा अलंकार है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, इसमें योजक चिन्ह आता है, वो रूपक अलंकार होता है।
तो आप इसमें लिख देंगे रूपक अलंकार। ओके, बाकी केंद्रीय भाव, रेखांकित अंश की व्याख्या ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें, नायिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका आप पहले केंद्रीय भाव लिख देंगे जो पूछा गया है। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, पवन से कहती है राधा जी कि उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, यहां तक पूछा गया, आप इतना ही लिख देंगे। ओके, नायिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है, नायिका यहाँ पे राधा जी है, तो यहां से लेकर यहां तक आप लिख दीजिएगा। क्लियर, तो ये हो गया कंप्लीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धा मनु वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, आपको मैंने बहुत बार इसको सॉल्व करके बताया है, तो कर लीजिएगा। ओके, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अभी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे वो देख लीजिएगा। इसमें से आपको साहित्य परिचय लिखना है। जो बच्चे आर्ट साइड के हैं उन्हें जीवन परिचय लिखना होता है, जो बच्चे साइंस साइड के उन्हें साहित्य परिचय लिखना होता है। ओके, और 2 नंबर में आपको रचना लिखनी होती है। तो स्टार्टिंग क्या आपको करने, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से आपको ये अच्छे से कर लेने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कहानी आपको पंचलाइट अच्छे से कर लेनी है, बहादुर और लाठी। ठीक है, वैसे चॉइस में आपको ये मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलता, जैसे लास्ट ईयर चॉइस में नहीं आया था, तो आपको लाठी भी एक बार पढ़ लेनी है, कहानी आपको आ जाएगी। ओके, तो ये कर लीजिएगा। खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलते हैं, आपके जिले में जो भी चलता हो आपको उसका कैरेक्टर करना है, सर्ग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने त्यागपति का करवा रखा है, नायक में मैंने हर्षवर्धन का करवाया, नायिका में राजश्री, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा हो उसका आपको कैरेक्टर पढ़ना है बस। संस्कृत में आपको एक संस्कृत भाषा महत्वमाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, एक जातक कथा में उलूक जातकम नृत्य जातकम। ठीक है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाला आपको पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जातक कथा में से पूछा गया है। ओके, उलूक जातकम में से लिया गया है, इसका भी मैं हिंदी अनुवाद आपको करवा दूंगी। इस श्लोक में आपको एक ही चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, सुवासित रत्नानी वाला, मैंने 14-15 उसके श्लोक करवा रखे एक ही वीडियो में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, प्लीज देख लीजिएगा। तो उसमें से एक ये पूछा गया, 14-15 श्लोक है, उसमें से एक 200% बोर्ड एग्जाम में आता है, वो चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जातक कथा का जो चैप्टर है, कौन सा, उलूक जातकम, उसमें से ये लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सुवासित रत्नानी के जितने भी श्लोक हैं वो पढ़ लेने हैं, एक इसका आपको पढ़ लेना है, मैंने करवा रखा है चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। उसके बाद मुहावरे देख लेते हैं। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख, 9-2-11 होना, भाग जाना। ओके, अब देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो पहले आप लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से लिया गया है। ये वाला भी पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, बट आपके पेपर में जो आया है मैं आपको वो करवाती हूँ, यहाँ से दिया गया। ठीक है, जहाँ से पूछा था उतना ही आपको लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा रट लेते हैं, पूरा लिख देते हैं, जितना पूछा है उतना ही आपको लिखना है। ये लिखेंगे आप, ये तो पेपर में लिखा हुआ है, बस आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ओके, उसके बाद सेकंड लाइन की हिंदी ये हो गई, थर्ड की ये हो गई, जितना पैसेज पूछा गया उतना ही मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये हो गया, फिर आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद आप पैसेज में देखना लास्ट लाइन ये दे रखी है, यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला श्लोक जो पेपर में आया हुआ है इसका भी आपको संदर्भ सेम लिखना है, यही संदर्भ रहेगा इसका। ओके, उसके बाद आप ये हिंदी लिख देंगे इसके, ये इसकी हिंदी हो गई, बहुत सिंपल है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको ये हिंदी अनुवाद लिख देना है। तो श्लोक भी हो गया और चैप्टर की व्याख्या भी हो गई एक ही चैप्टर से। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, नीर जल, नीड का मतलब होता है घोंसला। ठीक है,
नीड का निर्माण फिर किसकी है ये रचना? हरवंश राय बच्चन की है। आत्मकथा है, कई बार पूछी गई है। उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब बुराई, ये भी कई बार पूछा गया है। सब इम्पोर्टेंट है ये। एक के दो अर्थ लिखने हैं। आँख का लिख देना चक्षु, जो पर्यायवाची आप याद करते हो वही होते हैं सेम, ऐसे इसका आपको अर्थ लिख देना है। दृष्टि लिख दो या नेत्र लिख दो या नयन लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, दो ही पूछे गए। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो उसे क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी। दो वाक्यों को शुद्ध करना इजीली आप कर लेंगे। वह कुर्सी में बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है। मुझे विद्यालय जाना है। ईश्वर के अनेक रूप हैं। मुझे 30 रुपए चाहिए। ओके, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से इजी एग्जाम्पल में करवाई है। रस छंद अलंकार एक ही वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, वहाँ पर आपको एक ही वीडियो में ये रस छंद अलंकार तीनों मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना है, इसलिए आप कर लेंगे। निबंध, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी हो गया, विज्ञान वरदान, अभिशाप, जनसंख्या वाला, आतंकवाद, बेरोजगारी, यही आपको अच्छे से कर लेने हैं, इन्हीं में से पूछा जाता है। ओके, एक पैसेज और मिलता है जिसको रीड करके आपको आंसर देना होता है। बहुत ईजिली आप, बहुत सिंपल होता है, ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, आपको रीड करना है और आंसर देना है। प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्कर में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है? यहाँ तक। ठीक है, मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे आप व्याख्या में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।